Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, कुछ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है ना, लैंग्वेज में वर्ड प्रॉब्लम। बच्चों आज के क्वेश्चन बहुत खास है, ठीक है भाई। तो देखो, समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक मैं बात बता दूं बच्चों, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से, ठीक है भाई। तो बच्चों मार्केट की वजह से तो ना तो इंक मिल पा रही ना ही मार्केट, ठीक है। इस वजह से तो कॉपी पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, सही है। चलो करते हैं स्टार्ट। खैर तुम्हें देना तो है कुछ। चलो भाई देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का, मतलब कोई भी संख्या है, संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, सही है भाई। आगे कह रहा है गलती से उसने 3/4 निकाल दिया, मतलब कहा तो 3/14, हाँ निकाल किसने दिया 3/4। अरे मतलब 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने 3/4 निकाल दिया, मतलब एक छोड़ दे नीचे का, ठीक है भाई। तो बहुत ज़्यादा गलती होगी। तो ये कह रहा उसका सही उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। मतलब देखो, ये उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक है। मतलब ध्यान रखियो, हमेशा अंतर के बराबर अंतर रखना है। अब अंतर किसका रखना, अब अधिक और कम, जहाँ भी अधिक और कम संख्या रहेगी हमेशा वो अंतर कहलाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो अधिक कितना है, अभी इस क्वेश्चन में अधिक कितना है 150। बात इतना ध्यान रखियो, ये अंतर है, ध्यान रखना बच्चों। क्या है ये अंतर, सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा अंतर है, अब तुम्हें करना क्या है, ये जो चेंजेस हो रहा है, मतलब पहले चेंजेस करा तो इनमें भिन्न में भी अंतर लेना है। मतलब देखो, हमें अंतर लेना, हमें कहा कि देखो जिसमें कहा, मतलब कहा किस में, हाँ अरे मतलब देखो यहाँ 3/4 है ना। देखो कैसे करेंगे, ये 3/4 है। अरे निकाला तो इसने, हाँ इतना निकाल दिया उसने, ठीक है भाई। और कहा कितना, हाँ 3/14, ठीक है ना। हमेशा अंतर बराबर अंतर रखना है, इन दोनों का अंतर ले लो और अंतर बराबर क्या रख दो, अंतर। समझ रहे हो बात को। और वो संख्या, मतलब वो संख्या मान लो x है, तो हमेशा इसकी मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है। बस लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, मतलब ये ठीक है भाई। ना तो एक की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, ना तो x की वैल्यू निकाल दो। माना वो संख्या x है, ही गुणा में x लिख दे, कोई दिक्कत ना है इसमें, ठीक है भाई। अब करना क्या, देखो ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैंने बताया था इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर। अगर एलसीएम ना लिया जा रहा तब की बात है, अगर एलसीएम ले लो तो कोई दिक्कत ना। अगर ना ले पाओ एलसीएम में टाइम बर्बाद क्यों करा, इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर। देखो 14 तिया 42 माइनस का 4 तिया 12 बटे में, यानी आपस में नीचे की आपस में होगा, इसकी इधर होगा, इसकी इधर, नीचे की आपस में, ठीक है ना। 14 की 4 में गुणा करूँगा। अगर पहाड़ा भी याद ना तो ऐसे लिख दो 14 × 4, मतलब हमेशा बाद में कैलकुलेशन करियो, ठीक है ना। 150, 150 आ गया तुम्हारा। अब बच्चों देखो, मल्टीप्लाई में तो एक्स है तो एक्स लिख दो, ठीक है ना। 42 में से 12 गए 30 बचेगा। अरे 30x बटे में 4 × 14, ठीक है ना। मैं चाहता था ही इतना निकाल देता इसका, ठीक है ना। तुम्हें समझाना पड़ेगा कैसे निकला कैसे ना, तो कराना पड़ेगा। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, ये तो भाग में आएगा इसका। और 3 पंजे 15, देखो 5 आ रहा है यो। अब ये जो नीचे है भाग में, तो इसकी गुणा में चला जाएगा, मतलब इसकी गुणा इसमें होगी। देखो 4 पंजे 20, यानी 20 की गुणा 14 में होगी। देखो मैं 14 की 20 में गुणा करके दिखाऊँ, देखो कैसे। 4 दूनी 8, अरे 14 दूनी 28, 1 0 ऐसे लगा दो, कितना आगा, मतलब एक्स का मान की बात करूँ कितना आगा 280। समझ रहे वाली बात, ठीक है ना। कोई हार्ड था इसमें, कुछ कैलकुलेशन हार्ड नहीं थी, बस तुम्हारा कैलकुलेशन को समझने का तरीका समझियो बस, ठीक है भाई। चलो चलते हैं ऐसे ही एक दो क्वेश्चन के और, मतलब एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। देखो ये कह रहा है नंबर 2 ये कह रहा किसी संख्या को 6/7 से गुणा करने को कहा गया, मतलब गुणा करने को किससे कह रहे हैं, 7/6 से, ठीक है ना। परंतु उसने 7/6 से भाग कर दिया। अरे समझ रहे हो चीज़, मतलब 7/6 से क्या कर दिया, भाग, ठीक है भाई। तो आगे करा जिससे परिणाम में 39 कम प्राप्त होता है, मतलब कम हो या अधिक, हमेशा अंतर होगा। मतलब देखो अंतर कितना दे रखा है भाई, 39 अंतर है इसका। बच्चों एक चीज़ समझना, देखो हमेशा गुणा वाली ट्रिक में काम करेंगे। देखो 7/6, मतलब 7/6 से गुणा करने को बोल दिया, मतलब गुणा करने को बोला, परंतु उसने 7/6 से भाग करी, क्या करी, भाग।
समझ रहे हो। अगर भाग को हमेशा भाग को गुणा में बदलना है, अगर भाग को गुणा में बदलना है तो हर का अंश हो जाए, अंश का हर, मतलब इसे क्या कर देंगे 6/7, मतलब अब इसकी गुणा ही कर देंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब भाग से गुणा में बदल दो और उल्टा कर दो इसे। समझ रहे हो ये चीज़ है भाई, बात समझ में आ रही है नहीं। अरे उल्टा कर देंगे मालिक साहब, ठीक है भाई, मतलब भाग से क्या करना है, इसे उल्टा कर दो और गुणा में बदल जाएगा। हमेशा गुणा में करना, अंतर बराबर अंतर रखना, ठीक है भाई। अरे समझ में आ रही है बात नहीं। अब अंतर किसका रखना, देखो देखो इसमें मतलब इस जो सी बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे, ध्यान रखिए। मतलब अगर 6/7 में से इसमें से इसे घटाऊँ 6/7 को, ध्यान रखना बड़ी में से छोटी को घटा मैं। देखो अंतर ले लिया, अंतर किसका, मान लिया एक्स है, वो संख्या एक्स मान लो, ठीक है ना। अंतर बराबर क्या रखना, अंतर, अंतर कितना है 39। कम हो या अधिक हो अंतर ही कहलावा है भाई, सही है। कम हो या अधिक हो क्या कहलावा, देखो 7×7 = 49। अरे अभी भी सिखाई ये वाली गुणा, और 6×36 की, इसकी इधर गुणा कर दो और इसकी इधर, और नीचे क्या आपस में 6×7 = 42। गुणा ना हो रही तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत ना। 6×7 हमेशा बाद में करो, ठीक है भाई। 39, इसकी गुणा क्यों करी मैंने, क्योंकि ये तो घटाना पड़ेगा, इस पे से गुणा करनी पड़ेगी। देखो 49 में से अगर 36 घटाओ बच्चों कितना बचेगा, अरे 9 में से 6 गए 3 बचा, ठीक है भाई, और 4 में से 3 गया 1 बचा, 13 बचा। अरे यहाँ तो एक्स भी तो है, देखो एक्स है यहाँ पे। 6×7 देखो, गुणा करना चाहो तो कर लो, ना तो ऐसे लिख दो, ठीक है भाई। बराबर कितना आएगा यहाँ पे है भाई, 39 है ना यहाँ पे। तो बच्चा 13 थी, 39 3 से गुणा हो रही है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं। अच्छा अब देखो 6/7 की, अरे इसमें 3 में मल्टीप्लाई होगी ना, तो गुणा कर लो। अरे 6×7 = 42, अब 42 की 3 में गुणा कर दियो, मतलब x बराबर 6×7 = 42 × 3। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, देखो 6×7 = 42 × 3। अच्छा देखो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो कितना आ गया बच्चा 126 आ गया हमारा उत्तर। समझ में आ रही बात नहीं, देखो आसान था क्वेश्चन, बस समझ के देखना। बस जब भाग दे रखा गुणा में बदल लियो, अंश बटे हर कर लियो, मतलब जब अंश बटे हर होगा ना तो हर बटे अंश कर लेना उसे, सही है भाई। देखो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें नंबर 3 डाल लो, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है, कहाँ गया, देखो जरा, ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, मतलब 1/3 किस पर कर रहा भोजन, ठीक है भाई, और अपनी आय का, मतलब अपनी आय का 1/3 तो भोजन पर कर दिया, और अपनी आय का, ध्यान रखिए जो मैं क्या बोल रहा हूँ, आय के ऊपर, मतलब सारी बात आय पर चल रही है। किस पर, आय, आय मतलब इनकम, जो कमाता है एक दिन में एक व्यक्ति, मतलब जो भी कमाता है कोई व्यक्ति उसे इनकम बोलते हैं, ठीक है भाई। अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर, मतलब देखो 2/5 किस पे किराया, किस पे, मकान का, मकान किराया, ठीक है भाई। अच्छा आगे कह रहा तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर, 1/5 कहाँ कर रहा, कपड़ों, ये खर्च कर रहा मालिक, ठीक है भाई। व्यय करता है, व्यय का मतलब खर्च ही हो गया, ठीक है भाई, व्यय करता है। ये कह रहा यदि इसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी आय कितनी है। देखो पहले ही देख लो शेष कितने हैं, शेष हैं 400। बच्चों ढंग समझना करने का, ठीक है नहीं, शेष कितने 400। अरे समझ में आ रही बात नहीं। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, देखो जो नीचे हर दे रखा है ना, हर भिन्न, मतलब ये जितने पार्ट है 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं ना, अरे 3 भागों में तो डिवाइड करे थे। अब इनका हर देखो, हर कितना 3 है, 5 है, 5 है, इनका एलसीएम ले लो, टोटल वो होएगी, मतलब टोटल इनकम वो है, यानी 3 और 5, 5 का एलसीएम जो कितना आएगा 15 आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ टोटल इनकम कितनी है, मतलब टोटल इनकम कितनी 15 होगी। अरे बात समझ में आ रही नहीं आपके, सही है भाई। अगर देखो बच्चों मैं भोजन, देखो भोजन तीर का निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे, भोजन का ध्यान रखना। अब 15 का 1/3 यानी 1/3 निकाल लो ना 15 का ऐसे करके, तो 5 × 15 कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अरे सही है। अच्छा 2/5 किसका निकालो, इसका, आय का ही तो निकालना, आय का। अब 2/5 निकालना, देखो 5 दूनी 10 और 5 × 15, देखो 15 का 2/5 ऐसे निकाल लो ना, 5 × 15 और 3 दूनी 6, कितना होगा। देखो मकान के किराए पर 6 दे रहा हो, ध्यान रखना। अरे कितने दे दी 6, मतलब टोटल कितनी 15, 5 यहाँ दे दी, 6 यहाँ दे दी। समझ में आ रही बात नहीं आपकी, ठीक है भाई। अच्छा अपनी आय का 1/5 यहाँ दे रहा था, 1/5 कितना देगा, 3 ही तो देगा। अरे 15 का 1/5, 5 × 15 3 ही तो देगा। अब ये बात समझ रहे, देखो 5 यहाँ दे दिए, 6 यहाँ दे दिए, कितने दे दिए 11। अब 11 और 3 कितने हो गए 14, मतलब उसने 14 खर्च कर दिए, पर टोटल इनकम कितनी 15, तो समझ रहे हो।
अरे शेष कितना बचा, अगर इसमें शेष घटाऊंगा तो एक ही तो बचेगा, मतलब एक का मान कितना होगा 400। बात समझ में आ रही नहीं, मतलब शेष बराबर शेष रख दो, इसमें शेष कितना बचेगा एक, इसका शेष कितना दे रखा 400, तो एक का मान एक होगा। अब टोटल इनकम बतानी है, टोटल इनकम कितनी है 15, 15 की गुणा कर दो इसमें, टोटल इनकम आ जाएगी। देखो 15 गुणा कितना हो जाएगा 400, अरे टोटल इनकम हो जाएगी ना, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, यानी 15 चौका 60, और क्या 0 2 और जो है यानी कितनी होगी 6,000 रुपया हो गए। अरे बात समझ में आ रही नहीं आपके, 6,000 रुपया आया है नहीं आया, उत्तर समझ में तुम्हारा है। देखो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, करेंगे 8-10 क्वेश्चन इसमें, जो जितने भी होंगे 8-9 जितने भी। अब बच्चों देखो इसमें कह रहा है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का, कुल विद्यार्थी ध्यान रखना, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/5 लड़की हैं। अरे बात समझ में आ रही, देखो 2/5 लड़कियां, ओ सॉरी 3/5 लड़कियां हैं, 3/5 तो लड़की हैं, तो जाहिर सी बात है 2/5 लड़के होंगे। ठीक है भाई, देखो भाई देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं। अब ये तो ठीक है लड़कियां, ध्यान रखना लड़कियां हैं इतनी, सही है भाई। अच्छा देखो और कौन है देखते हैं अभी, ये कह रहा शेष लड़के हैं, जाहिर सी बात है। चलो अभी थोड़ा पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद पहले पढ़ लो चलो, ठीक है ना। ये कह रहा एक कक्षा में 3/5 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या का 2/9, ठीक है भाई। मैं यहाँ थोड़ी जगह छोड़ दो, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत चीज आएगी, मतलब एक ध्यान रखना। ये कह रहा 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है। अनुपस्थित का मतलब है क्लास में नहीं है, ठीक है भाई। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। अनुपस्थित का मतलब है जो नहीं जाते बच्चे, और जाने वाले को उपस्थित बोलना, ठीक है भाई। अच्छा ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे लड़के भी निकालने हैं आपको, ठीक है। अच्छा देखो लड़कियों की बात चल रही है, लड़कों की यहाँ चलेगी। अब आगे कह रहा है इसमें 2/9, यानी 2/9 लड़की है, लड़की को चलो जी मानना हो, यानी 2/9 क्या है जी, जी मतलब गर्ल्स। अरे मतलब 2/9 संख्या क्या है अनुपस्थित है, और लड़कों की संख्या कितनी है 1/4, मतलब जब बॉयज की बात करूं वो कितनी है 1/4, वो अनुपस्थित है, क्या है अनुपस्थित, ठीक है भाई। और बाकी उपस्थित होगी जाहिर सी बात है। चलो ठीक है, अनुपस्थित देखेंगे उपस्थित देखेंगे भी। चलो मैं उपस्थित इधर लिख देता हूँ उपस्थित, ठीक है भाई। अब देखो कुल संख्या क्या माननी है, तो मैं यहाँ पे ध्यान रखना, देखो हमेशा हर जो अंश बटे हर होगा ना, हर को देखो यहाँ कितना, अरे यहाँ 5 दे रखा, और यहाँ कितना 9, और यहाँ कितना 4, यानी 5 4 9 का एलसीएम ले लो, 5 4 9 का बिना मतलब आराम से बड़े आराम से एलसीएम ले लो, यानी 5 का 4 का 9 का। बच्चों एलसीएम कितना आएगा अभी, अरे 5 चौक 20, और 20 की 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा 180, मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही नहीं। अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं बच्चों, देखो टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे 180, समझ में आ रही बात ना। अरे 9 पंजे 45, 45 चौका 180, अरे जब इसमें कुछ कॉमन ही ना तो इनके गुणा कर दो एलसीएम निकल जाएगा, तो 180 एलसीएम आएगा। अब 180 का 3/5 लड़की हैं, 180 का 3/5 मतलब 5 से भाग करो, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, अरे अगर 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, ऐसा निकाल के दिखाऊं, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, देखो 180 का 3/5 निकाल लो, समझाने में टाइम लगेगा करने में नहीं, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो बहुत जल्दी कर दोगे इसे। देखो अरे 5 तिया 15, कितना बचेगा 3 बचा, और 5 संग 30, देखो 36 बचा, 36 की 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 36 तिया 108 हो में ना, मतलब देखो लड़की कितनी आ गई 108, ध्यान रखना लड़कियों की संख्या कितनी है 108। अब शेष तो लड़के हैं, अरे समझ में आ रही बात नहीं। अब लड़के कितने बचेंगे, यानी कितने बचेंगे, इसमें से घटा दो कितने बचे लड़के तुम्हारे, 72 बचेंगे ना अभी, अरे लड़के 72 ही तो बचेंगे, सही है। लड़कों की संख्या बची 72 इसमें, ठीक है भाई। अब ये बात रखना, देखो अनुपस्थित कितने, हमें उपस्थित पे ध्यान देना बच्चों, हमें उपस्थित का प्रतिशत बताना है। अरे हाँ उपस्थित से तो भिन्न बतानी है उसकी कितना भाग है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब वो कह रहा 2/9, यानी 2/9 क्या है अनुपस्थित,
तो उपस्थित कितने होंगे, अगर मैं उपस्थित की बात करूं, उपस्थित कितने होंगे, यानी 7/9। बात समझ में आ रही नहीं, यानी टोटल 9 है। अरे 2/9 तो अनुपस्थित है, 7/9 जाहिर सी बात है गर्ल्स उपस्थित होंगी। ऐसे ही जब 1/4 अनुपस्थित हैं, मतलब इसमें लड़के आ नहीं रहे, तो जो बॉयज हैं उपस्थित कितने होंगे, 3/4। अरे मतलब नीचे वाले में से उसे घटा दें, यानी नीचे वाले में से घटा दो, वो उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है। मतलब देखो अगर मैं बात करूँ, देखो लड़की ये है, यानी 108 का 7/9 निकाल लो बस। देखो 9 की गुणा करें, 9 से भाग कर, 9 से भाग कर, इसमें 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। देखो 12 में 108 हो। अब 12 7 84। अगर मैं बात करूँ लड़कियों की संख्या कितनी आएगी, 84। ध्यान रखना 84। अरे एक एक चीज तो बड़े ध्यान से समझ के चलना, ठीक है ना। अगर समझोगे जब भी समझ में आएगा, नहीं आने का नहीं। अगर मैं बात करूँ इसकी, मतलब बॉयज की, यानी बॉयज का देखो 4 से भाग करूँ, अरे 4 से भाग करो कितना आएगा 4 से भाग करो कितना आएगा, अरे 18 चौक 72 और 18 3 54, यानी कितने आगे 54। अरे भाग ऐसे ही निकाल के देखना 54 आ जाएंगे। मतलब कि हमें स्टूडेंट बताने कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। अरे उपस्थित देखो कितने होंगे, यानी टोटल ये विद्यार्थी हो जाएंगे, लड़की और लड़के प्लस विद्यार्थियों में ना। देखो 4 4 कितने हो गए 8, ये उपस्थित आ रहे हैं सारे। ठीक है भाई, उपस्थित कहाँ गए, हाँ उपस्थित। अरे क्या है अनुपस्थित, ठीक है भाई अनुपस्थित है। देखो 4 4 8 और 8 5 कितने हो गए 13। अरे बात समझ में आ रही नहीं आपके, 8 5 कितने हो गए 13। ठीक है भाई, अच्छा और टोटल कितने 180। भागी तो करके दिखानी है आपको, अब भाग कर लियो उत्तर आ जाएगा। चलो तो मैं ही करके दिखा देता हूँ। देखो अरे काटो ना, देखो 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट जाएगा। देखो 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 6 3 18। बात समझ में आ रही नहीं। देखो कितना आगा 23/30। मतलब इतने भाग क्या है उपस्थित है हमारी क्लास में, समझ में आ रही है। मतलब 23/30 क्या है उपस्थित। ठीक है भाई, क्वेश्चन सही था हमारा, सही है भाई। देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन है अगला वाला। अब इसमें करना क्या, देखो इसमें पहले देखो क्या दे रखा। देखो 4 की पावर 5 3 बार लिख रहा, और 6 की पावर 5 4 बार, 3 की पावर 5 2 बार, और 2 की पावर 5 3 बार, बराबर 2 की पावर n लिख रहा। तो n का मान बताना है इसमें। ठीक है भाई, देखो हल कैसे करेंगे इसमें। अब इन्हें गिन लो ना, ये 1 2 3 एक से है। अरे जहाँ भी एक सी संख्या उन्हें तो काउंट कर सको हो। अगर 3 आम रखे हुए हैं तो हम गिन सकें कि आम है, या सेब बता देंगे आम को। ठीक है भाई, अब ये मतलब एक से निकल गए। देखो 1 2 3, ये तीनों एक से हैं, तो कह सकूँ 3 गुणा कितना, अरे 3 एक से हैं, 3 गुणा 4 की पावर 5। बात समझ में आ रही नहीं। ये एक से निकल के 2 हैं, तो 2 गुणा कितने 3 की पावर 5। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ पे 6 4 बार लिख रहा, तो 4 गुणा 6 की पावर 5। बात समझ में आ रही नहीं आपके। अब 1 2 3, ये 3 बार लिख रहा, यानी 3 गुणा 2 की पावर 5। बात समझ में आ रही नहीं। अरे 2 की पावर 5 होगा, ओ सॉरी 2 की पावर n। ठीक है भाई, ये तो ज्ञात करना है। देखो 3 से तो 3 कटेगा, आई 2 से 2 बार कटा। ध्यान रखना 2 है हमारा यहाँ पे। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ बच्चों, है भाई देखो पावर समान है इनकी। अगर पावर समान है तो मैंने बताया है आपस में गुणा करते हैं। देखो 6 चौक कितना, यानी 4 की 6 में गुणा कर दूंगा, यानी 2 अभी भी बच रहा है यहाँ पे बाहर। ठीक है भाई, और 3 के किस में हो जाएगी 2 में, यानी 3 गुणा 2। और इसकी पावर कितनी है सबकी 5। बात समझ में आ रही नहीं आपकी। मैंने उस दिन बताया था जब मैंने क्या कराया था नंबर सिस्टम, और शायद भिन्न में बताया था पीछे। पीछे कौन सा चैप्टर था, हाँ करनी वाला। ठीक है भाई, करनी वाले में बताया था। अरे मतलब अगर पावर समान है सबकी पावर ऊपर लिख लो और आपस में गुणा कर दो। यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 4 की 6 में गुणा कर दी। अब नीचे 3 है, नीचे 2 भी है, देखो आपस में गुणा कर दी ना, कर दी। देखो 3 दूनी 6, यानी 6 से 6 कट गया, यानी 4 की पावर 5 बचेंगे। देखो 4 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी हमें 2 की पावर में बनाना, यानी 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और उसकी पावर 5 भी है। तो मैंने बताया अगर पावर की पावर है तो आपस में गुणा कर दें। 5 दूनी कितने हो गए 10। अरे 10 पावर होगी और 2 की पावर 1, यहाँ तो गुणा में पावर जुड़ना, तो 10 का 1 कितना होगा 11। यानी अगर 2 की पावर कितनी, 2 की पावर n है ना, तो कंपेयर कर दो बस। n की जगह क्या लिख रहा 11, तो n का मान कितना आ गया हमारा 11 आ गया। यहाँ पे समझ में आई बात नहीं है, दोबारा समझाऊँ। हाँ भाई समझ के देखना, समझ में आ जाएगी, दोबारा देख लेना वीडियो को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, एक सेकेंड। ठीक है भाई, देखो अगला है, चलो छठा क्वेश्चन है। देखो बच्चों इसमें क्या दे रखा, ये कह रहा यदि a/5 मतलब 1/3 बराबर b/4 बराबर c/7, अगर कहीं ऐसा दिखाई दे जावे तो पूछ रहा है a + b + c बराबर बटे कितना c का मान होगा। तो मैं कुछ नहीं करना, आँख मीच के कर दियो। हमेशा ध्यान रखना ऊपर a b c सिंगल होना चाहिए, इनमें मल्टीप्लाई में कुछ ना होना चाहिए।
तो ध्यान रखना ए का मान 3 ही है, मतलब वही मान रखना जो लिख रहा है नीचे। बी का मान 4 ही रखना, सी का मान कितना 7, मतलब यही मान रखो और उत्तर दबा दो, ठीक है ना। बस रख दो इसमें, ए का मान कितना 3, बी का 4 और सी का 7, मतलब जो मान नीचे लिख रहे हैं ना, नीचे लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं। ध्यान रखना अगर इस टाइप के क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन है ऐसे कर देना, ठीक है भाई। और सी का मान कितना 7, देखो 7 3 10 4 14, 14/7, देखो क्या बार कटेगा 2 बार, मतलब मैं कितना मांगा मान 2। टाइम लगा ना लगा, ठीक है ना। अगर करोगे ध्यान से तभी होंगे इस स्पीड से, ठीक है भाई। चलो मैं और दिखाता हूँ, करना क्वेश्चन, ठीक है भाई। एक सेकंड देखो अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो बच्चों मैं क्वेश्चन लिख दूँ, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखना। देखो करते कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे, ठीक है ना। कभी सही में इसे बदल लगो। बच्चों एक बात समझना, अगर देखो 2 सही 1/2 लिख रहा तो इसका मतलब क्या होगा, 2 प्लस का 1/2, ठीक है मैंने, इसका मतलब ये होगा, सही है ना। अगर मैं बात करूँ इसका मतलब ये होगा। अगर बच्चों ध्यान रखो, अगर हर समान है बच्चों, हर समान है, सपोज करो यहाँ 1/5 है और प्लस का 4/5 को आपस में जोड़ रहे, ठीक है ना। तो देखो जरा, अरे जोड़ रहे हर समान तो ऐसे जोड़ दें, 4 और 1 5, 5/5, इसका मतलब कितना होगा 1। अरे मतलब ध्यान रखियो, यदि हर नीचे मतलब अगर उनका जोड़ नीचे के बराबर हो रहा तो उसका उत्तर 1 आवा है। बात समझ में आ रही नहीं आपके। अरे इसका तो मतलब ये होगा, अगर ऊपर वाली संख्या आपस में जोड़ दें वो नीचे के बराबर हो रहा तो उसका मान 1 होगा। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। अब बच्चों देखो, अगर मैं सबको जोड़ूंगा, अगर सबको ऐड करूंगा तो सारे अलग अलग हो जाएंगे, मतलब 999 2 3 4 5 6 बार लिख रहा तो 6 बार में अलग हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, अगर 6 जगह ना लिखूं, सपोज करो अगर दो को मैं 3 बार लिख रहा हूँ, 1 2 3, अगर इसमें ऐसा ना लिखने की बजाय तो 1 2 3 क्या बार लिख रहा, 3 बार, क्या लिख रहा 2, तो ऐसा गुणा में भी लिख सकता हूँ, मतलब उत्तर वही आएगा। अगर 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 2 और 2 कितना हो गए 6, और 3 दूनी 6, उत्तर तो वही आएगा। तो इस चीज़ को समझना। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जगह लिख रहा तो 6 गुणा कितना लिख रहा 999, ठीक है भाई। अब बात समझ में आई है ना, ठीक है। प्लस अब बच्चों देखो जरा ध्यान से देखना, अब 1 और 6 कितने हो गए 7, मतलब 6 बटे में, मतलब वो बटे वाली संख्या के बराबर हो रहा, तो इन दोनों का मान कितना होगा 1। बात समझ में आ रही, ध्यान रखना 1 होगा। अब 2 और 5 7, मतलब इनका मान 1 होगा। अरे बात समझ में आ रही ना, 2 होगा, देखो 1 और 1 कितने हो गए 2। अच्छा 4 3 7, देखो 3 हो गए, मतलब मैं कह सकूँ 3 कितना 3 ऐड करना बस, इसमें उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। मैं गुणा कर लियो, देखो देखो मैं कर रहा हूँ 6 9 6 54, और 9 6 54 और 5 कितने हो गए भाई 59 हो गए, और 9 6 54 5 59, ठीक है भाई। 9 6 5, 9 6 54 और 5 कितने हो गए 59 बैठा है ना। प्लस का 3 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ दो, यहाँ पे कितना आएगा 4 3 7 9, 9 और 5 कितना आएगा, अबे अरे 5997 आ गया ना, है ना आसान। बस करके देखिए जब भी आसान होएगा, ठीक है ना। आप भी प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। अगर मैं 8वें क्वेश्चन की बात करूँ बच्चों, चलो 8वां लिख देता हूँ। इस टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, समझना इसे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, लंबा क्वेश्चन है। देखो बच्चों इसमें ट्रिक काम करेगी, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है भाई। देखो ऐड करने बच्चों हमेशा हर, मतलब जो हर है इनके ऐसे मतलब इनके गुणनखंड करने, ऐसे गुणनखंड करके देखने जिनका अंतर 1 हो जाए, 1 हो या 2 हो, बात 1 है, मतलब करके देखो। अगर मैं 20 के गुणनखंड करना चाहूँ तो 4 गुणा 5 हो जाए, कितना होगा 4 गुणा 5। बात समझ में आ रही। देखो 4 5 ऐसे लिख रहा हूँ मैं, गुणा में नहीं लिख रहा, ठीक है ना। अरे मतलब यहाँ पे गुणा का निशान लगा दियो। इसे कैसे लिखूंगा 5 6 30, यानी 5 6 और 6 7, 6 7 42 हो गया ना, और 7 8। अरे इस टाइप से सीरीज चल रही है, मतलब 7 कितना होगा 8, और 8 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। 8 9 9 10, 10 11 और 11 और 12। बात समझ में आ रही है। देखो आपस में फैक्ट नहीं है, मतलब गुणा हो रही है, मतलब इनका अंतर कितना है 1। अब 1 अंतर तो कोई कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही ना ऑटो में, ठीक है ना। तो मैं करना क्या है अगर ऐड हो रहे तो मैं सबसे पहला वाला लेना है और बाद वाला, पहला वाला लो और बाद वाला, इन्हें भूल जाओ बीच वालों को। देखो अगर जो चीज़ 2 बार आ रही है उसे हमेशा वो आपस में कट जाए। देखो ये 5 2 बार आ रहा, और जो चीज़ 2 बार आ रही है, जो जोड़े से आ रही है 2 बार, हमेशा वो कटेंगी। क्या आएंगी 2 बार आ रही है, देखो ये 2 बार आ रही है, ये 2 बार आ गई, 2 बार। जो चीज़ 2 बार आ रही है सब भूल ही जाओ, जो सिंगल आ रही है उसे देखो। सिंगल क्या आ रहा है 4, मतलब ध्यान रखना बटे में लिखना 1/4, अंतर तो 1 ही है।
हमेशा माइनस में लिखना, ठीक है ना। माइनस में कितना, बाद वाला कितना, 1/12 है। बस इसे हल कर लो, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है भाई। कुछ करने की जरूरत ना, ठीक है भाई। देखो क्या करूं, अगर एलसीएम लूं बच्चे, यहाँ पे 3 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 की कर दो, ठीक है ना। एलसीएम से आसान रहेगा। यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस का 1/12 में कितना आएगा, 12। अगर मैं बात करूं 2 बच्चे नीचे 12 है, देखो क्या बार कटेगा, 1 बार, 2 एकम 2, 2 चिक्का 12, कितना आएगा, 1/6। बात समझ में आई आपके, नहीं, ठीक है भाई। 1/12 आ गया आपका। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, खुद करना उसे, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन दूंगा इसी टाइप का, बिल्कुल इसी मेथड से, उसका गुणनखंड कर लेना और हो जाएंगे, मतलब ऐसे ही है वो, आसान से, ठीक है ना। इस टाइप का ही है, करके देखना बच्चे जरूर, कहीं मजाक में ले जाओ तो पढ़ना स्टार्ट कर दो अब, ठीक है भाई। तो बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।